नमस्कार, मैं स्वाति टॉकीज़ी टेकीज़ी चैनल से आज फिर एक नया फॉर्मूला आपके लिए लेके आई हूँ ज़िंदगी में खुश रहने का, जो कि बहुत ज़रूरी है। कैसे रहें खुश? इसका कोई मंत्र नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। और चाहे मार्केट में हज़ारों बुक्स हों इस बारे में, लेकिन बुक्स को पढ़ के कभी किसी को खुशी नहीं मिली है। तो क्या रास्ता है, क्या कारण है कि सब कुछ होने के बाद भी कुछ लोग खुश नहीं, और अ, कुछ नहीं होने के बाद भी कुछ लोग बहुत खुश हैं? तो जो ये रास्ता है खुश कुछ नहीं से कुछ है का, इस रास्ते को आज हम समझेंगे, इस सफ़र को हम समझेंगे। और इस सफ़र को समझने के लिए आज मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। ये एक स्टोरी है एक बंदर की, जिसे कहीं ना कहीं जंगल से जाते वक्त एक घर मिल जाता है, और वो घर में घुस जाता है, और घर के सेंटर टेबल पर उसे बहुत बड़े सेब दिखाई देते हैं, और बहुत खूबसूरत लाल सेब, रसीले सेब। और बंदर ललचा जाता है और घर के अंदर घुसकर उस सेबों को उठाता है। एक सेब उठाता है, पहले सोचता है एक ही लेता हूँ, फिर जब उसको लालच आ जाता है सोचता है दोनों हाथों में ले लेता हूँ, एक बाद में खाऊंगा। और दोनों हाथों में सेब लेके वो अपने खुशी मन से जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। जब जंगल आता है उसे भूख तो लगी होती है, और एक पेड़ पे बैठता है, ऊंचे पेड़ पे बैठता है कि कहीं ये सेब कोई ले ना ले मुझसे। और ऊंचे पेड़ पे सबसे ऊपर बैठता है, नीचे सारे बंदर उसे देखते हैं और बड़ा ही ललचाते हैं कि अरे वाह, आज तो इसकी लॉटरी लग गई, इसके हाथ में इतने रसीले लाल बड़े बड़े सेब हैं। पेड़ पर बैठा बंदर जिसके हाथ में सेब थे, जैसे ही उस सेब को एक बाइट लेता है, उसका एक दांत टूट जाता है और उसे दर्द महसूस होता है, पर वो कुछ बोलता नहीं है। और तब उसे समझ आता है कि ये बंदर, ये सेब जो मैं लेके आया हूँ, ये तो लकड़ी के हैं। और ये लकड़ी के सेब वो अपने हाथों में रखता है, नीचे फेंकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये मैं सेब फेंक दूंगा तो ये जो सारे बंदर मुझे देखकर जल रहे हैं, ये बंद हो जाएगा। मैं इनको दिखाऊंगा कि मेरे पास तो सेब है। और शाम रात भूखा रहता है, पर दोनों हाथों में सेब ले लेता है कि कहीं ये सेब ना छूट जाए। और बाकी के बंदर उसे देख देख के परेशान होते हैं कि अरे वाह, इसके हाथ में तो सेब है। इस स्टोरी में 3 कैरेक्टर्स हैं। एक वो बंदर जो सेब लेके भागा, लकड़ी के सेब लेके भागा। एक वो बंदर जो नीचे उसे देख रहे हैं और जल रहे हैं। तीसरा कैरेक्टर उस घर का मालिक, जो कि दुखी है कि वो लकड़ी के सेब मेरे टेबल से कोई उठा के ले गया। एक्चुअली खुश ना रहने की ये ये 3 बहुत बड़े कारण हैं। पहला, जो बंदर सेब लेके गया, लकड़ी के सेब, वो सिर्फ लकड़ी का सेब इसलिए नहीं छोड़ रहा क्योंकि वो लोगों को इम्प्रेस करना चाहता है। हम भी कई बार ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा कैरी कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए, चाहे वो, मैंने कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल कपड़े पहनते देखा है टू इम्प्रेस अदर्स। उन कपड़ों में आप चाहे जितने भी अनकंफर्टेबल रहें, आप उनको पहनते हैं लोगों को दिखाने के लिए। इस तरह
जो दूसरा बंदर है, जो दूसरा कैरेक्टर है, वो सिर्फ अपनी खुशी इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि वो अपने आप को पेड़ पर बैठे लकड़ी के सेब लिए हुए सेब बंदर से कंपेयर कर रहा है। और जो तीसरा कैरेक्टर है, जो घर का मालिक है, जो इसलिए दुखी है क्योंकि लकड़ी के सेब कोई चुरा के ले गया, बंदर ले गया, क्योंकि वो कुछ खोने से दुखी है, जो कि शायद उसके मतलब का इतना है नहीं, पर दुखी है। और वो चाहता तो शायद बंदर को कंट्रोल कर लेता, पकड़ लेता, नहीं हुआ, इसलिए दुखी है। सो जो मेन 3 कारण, पहला है हम दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में बहुत बार अपनी वैल्यूज़, अपनी अपनी खुशी को डीवैल्यू कर देते हैं। और दूसरा है कि कहीं हम अपनी खुशी को डीवैल्यू करते हैं अपने आप को लोगों से कंपेयर करके, जबकि हम उनके बारे में जानते भी नहीं हैं, जबकि नीचे वाले बंदर नहीं जानते थे कि ऊपर वाला बंदर लकड़ी का सेब खा रहा है। और तीसरा, जब हम किसी की बिहेवियर को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारे कहने पे चले, और तीनों ही केस में हम अपने आप को कहीं ना कहीं दुखी कर देते हैं। अब करना क्या है? करना ये है कि सबसे पहले आपको अवेयर होना है कि आप कौन सा कैरेक्टर हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम, तो प्लीज़ मानिए ये गलत है। सब जानते हैं कि हमारे एक्शंस अगर हम सोचें समझें तो हम पहचान सकते हैं कि हमें परेशानी कहाँ है। हमारी थॉट्स हमें फीलिंग देती हैं, हमारी थॉट्स रेगुलेट करती हैं कि हम खुश रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। अगर हम अपनी थॉट्स को कंट्रोल कर लें तो हम हर सिचुएशन में खुश रहना जानते हैं। अब थॉट्स को रेगुलेट कैसे करें, ये इसका एक छोटा सा टिप है जो मैं देना चाहती हूँ, और ये बहुत ही वाजिब टिप है। अकॉर्डिंग टू बुक हैप्पीनेस एडवांटेज, अगर आप ये 21 दिन करते हैं तो 6 महीने के लिए आप अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक पाएंगे। ये टिप है कि रात को सोते समय आप 3 चीज़ें याद करिए जिसके लिए आप भगवान के शुक्रगुजार हैं, जिसके लिए आप भगवान को थैंक यू कहना चाहेंगे। ये आपकी हेल्थ हो सकती है, या आपका पैसा हो सकता है, या आपका रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी। जब ये 3 चीज़ें आप याद करेंगे और इसके साथ सोएंगे और सुबह उठते वक्त इन 3 चीज़ों के साथ भगवान को शुक्रिया करेंगे और अपना दिन स्टार्ट करेंगे, आप मानिए आपको अपनी खुशी की चाबी मिल जाएगी। आप ही अपने माइंडसेट के क्रिएटर हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप खुश रहना चाहते हैं या नहीं। आप अपनी खुशी की चाबी किसी को ना दीजिए, किसी चीज़ या किसी आदमी पे या किसी और सिचुएशन पे अपनी खुशी डिपेंडेंट मत करिए। खुशी आपके हाथ में है, सिर्फ आपको अपने थॉट्स रेगुलेट करने हैं। अपनी फीलिंग्स अपने आप बाहर आएंगी। और इसी तरह खुश रहिए और खुश रखिए। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद है, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू, धन्यवाद।